Well, hello, my 11th graders. This is Kirti, your English educator from Planet Spark. And in today's video, we are going to cover the summary of the first chapter, which is The Portrait of a Lady. आपके 11th क्लास में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, हम आज वो कवर करने वाले हैं. And the name of that chapter is The Portrait of a Lady. And the writer of that story is Khushwant Singh. Now again, what we need to understand here first is that narrator of that story is Khushwant Singh himself. This is a real life incident from his life. तो अभी जल्दी से बात करते हैं स्टोरी जो है वो किस चीज़ के बारे में है. तो स्टोरी इज अबाउट अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंड सन एंड हाउ क्लोज दे आर, और कैसे विद टाइम वो जो क्लोजनेस है उन लोगों की वो कम हो जाती है एंड डिस्टेंस ग्रोज बिटवीन देम. तो जल्दी से बात करते हैं. तो द स्टोरी स्टार्ट्स, जो नैरेटर है विच इज खुशवंत सिंह, उनके जो पेरेंट्स हैं वो चले जाते हैं इन सिटी और गांव में रहते हैं सिर्फ खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर. तो अभी हम इस स्टोरी को ना 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. फेज 1 है विलेज लाइफ. फेज 1 जो है दैट इज विलेज लाइफ. तो इसमें क्या होता है, जो खुशवंत सिंह है and his grandmother, they do everything together. वो they are very close friends, they are very close companions, और वो सब चीज़ें एकदम साथ में करते हैं. उनकी grandmother जो है she wakes him up in the morning, वो उनके लिए breakfast बनाती है, उनके लिए जो wooden slate है which he will need for his school वो ready करती है, उनको स्कूल में drop भी करके आती है. And one more thing is कि जो उनका स्कूल है it is near to a temple. वो एक temple से ही attached है. स्कूल इज अटैच्ड विद द टेम्पल. तो मीनवाइल जब खुशवंत सिंह अपने स्कूल में होते हैं, प्रेयर्स रिसाइट कर रहे होते हैं, चीज़ें सीख रहे होते हैं, हिज ग्रैंड मदर सिट्स इन दैट टेम्पल एंड शी रीड्स स्क्रिप्चर्स. वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती हैं उस टेम्पल में बैठ के. और जैसे ही खुशवंत सिंह का, जैसे ही नैरेटर का स्कूल ख़त्म होता है, दे बोथ इवन गो बैक टुगेदर. वो दोनों घर पे भी साथ में जाते हैं, गो बैक टुगेदर. तो यू कैन सी हियर कि कितने ज़्यादा क्लोज हैं वो लोग कि वो सब चीज़ें जो हैं वो एकदम साथ में कर रहे होते हैं. नाउ द टर्निंग पॉइंट कम्स इन द फेज 2 ऑफ दैट स्टोरी, जब नैरेटर के जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में अच्छे से सेटल हो जाते हैं. तो वो नैरेटर को और उनकी दादी को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लेते हैं. तो they go to the city. grandmother जो है और उनके grandson who is the narrator, they both go to the city. अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है उन दोनों के बीच में. अब इवन दो दे शेयर अ रूम, वो दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं, एक साथ एक रूम में रहते हैं, बट व्हाट हैपेंस इज कि जो नैरेटर है वो स्कूल जाते हैं इन अ स्कूल बस. तो अब जो ग्रैंड मदर है शी इज़ नॉट एबल टू ड्रॉप हिम टू हिज स्कूल, राइट. अब उधर गली में, बिकॉज इट इज़ अ सिटी, तो वहाँ पर स्ट्रीट में डॉग्स भी नहीं है जिनको वो फीड कर सकते हैं. दिस वॉज वन ऑफ अ रिचुअल विच दे डिड टुगेदर व्हेन दे वर इन विलेज. वो डॉग्स को खाना देते थे, बट अब यहाँ पे इन द सिटी देयर आर नो डॉग्स टू फीड. तो जो ग्रैंड मदर है शी स्टार्ट्स अ न्यू थिंग, शी स्टार्ट्स feeding sparrows. अब फॉर अ वाइल वो खुशवंत सिंह को उठाती भी है. शी गेट्स हिम रेडी फॉर स्कूल. वो जब स्कूल से वापस भी आता है तो द ग्रैंड मदर आस्क हिम कि आज का स्कूल का दिन कैसा था, क्या क्या सीखा. एंड खुशवंत सिंह वेरी हैप्पीली टेल्स हर कि आज मैंने ये सीखा. तो विच इज बेसिकली वेस्टर्न साइंस. अब ये सुन के जो ग्रैंड मदर है शी इज इन पेन कि स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ तुमको वेस्टर्न साइंस सिखा रहे हैं, गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं सिखा रहे हैं. तो शी फील्स रियली सैडन्ड बाय इट. वो बहुत हर्ट हो जाती है. एंड वन मोर थिंग इज कि आफ्टर अ फ्यू डेज द नैरेटर टेल्स हर अबाउट द म्यूजिक लेसन्स, कि उसको जो म्यूजिक लेसन्स मिल रहे हैं अपने स्कूल में उनके बारे में जो है नैरेटर उनको बताता है. और ये सुन के तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है, बिकॉज शी फील्स, उनकी ग्रैंड मदर जो है उनको लगता है कि जो म्यूजिक है इट इज़ जस्ट फॉर हार्लट्स एंड बैगर्स. ये जेंटल फॉक जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे खानदान के लोग होते हैं, उनके लिए नहीं होता है. इट इज़ नॉट फॉर जेंटल फॉक. और यहाँ से उनके बीच का जो
डिस्टेंस है वो और ज़्यादा ग्रो हो जाता है. नाउ कम्स द फेज 3 ऑफ द स्टोरी. फेज 3 ऑफ द स्टोरी. अब उस फेज 3 में क्या होता है? इट इज अबाउट यूनिवर्सिटी एंड अब्रॉड. अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है? नैरेटर को अपना खुद का रूम मिल जाता है, तो ही इज नो लॉन्गर स्टेइंग विद हिज ग्रैंड मदर. तो वो जो एक कॉन्टैक्ट था उनके बीच में, व्हेन दे शेयर द रूम टुगेदर, इट गेट्स ब्रोकन. और यूनिवर्सिटी में जो डिस्टेंस है और बढ़ जाता है. उनकी ग्रैंड मदर इतना ज़्यादा उनसे बात नहीं करती है, एंड द ग्रैंड मदर ओनली सिट्स एट द स्पिनिंग व्हील. वो 3 काम करती है. शी सिट्स एट द स्पिनिंग व्हील, recites prayer, and lastly feeding sparrows. आफ्टरनून में, in the afternoon she is feeding sparrows. तो ये वाला जो टाइम होता है उनके दिन का, it is the best hour of her day. It is the best hour of her day when she is feeding the sparrows, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिलैक्स जो है वो फील कर रही होती है at that moment. Now after that क्या होता है कि जो राइटर है, जो नैरेटर है, he goes abroad for 5 years. तो जाने से पहले वो सोचता है कि मेरी दादी जो है, शी इज़ वेरी ओल्ड एंड ही डजंट नो हाउ लॉन्ग शी इज़ गोइंग टू लिव. तो ही फील्स वेरी सैड. उनको बहुत ख़राब लगता है कि मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, बट व्हेन आई कम बैक क्या पता मेरी दादी होंगी या नहीं होंगी. पर एट द सेम टाइम जो ग्रैंड मदर है, शी इज़ नॉट फीलिंग सेंटिमेंटल एट ऑल. वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रही है. शी इज़ नॉट एट ऑल क्राइंग. तो ये देख के जो नैरेटर है उनको थोड़ा सा खराब फील होता है, बिकॉज ऑल द लाइक द एंटायर टाइम व्हेन शी वाज एट द रेलवे स्टेशन, जब वो उनको ड्रॉप करने आते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, शी इज ओनली रिसाइटिंग प्रेयर्स. सिर्फ प्रेयर्स को रिसाइट कर रही है, एंड शी सीम्स लॉस्ट इवन. तो दिस हर्ट्स द नैरेटर अ लिटिल, बट जस्ट व्हेन ही इज अबाउट टू लीव, द ग्रैंड मदर किसेस हिम ऑन हिज फॉरहेड, एंड द नैरेटर चेरिशेस इट. वो इतना खुश होते हैं जब उनकी दादी उनको उनके फॉरहेड पे किस करती है, एंड ही फील्स लाइक दिस माइट बी द लास्ट कॉन्टैक्ट दैट ही has with her grandmother. But to his surprise, when he comes back after 5 years, when he comes back, his grandmother is exactly the same. जैसे वो उनको छोड़ के गया था, उनको अपनी दादी एकदम वैसे लगते हैं. He feels like she has not even grown older a day. तो जिस दिन वो आता है अपने अब्रॉड से अपने घर पे आता है, the grandmother is very very happy, and what she does is that वो अपने neighbors, अपने friends के साथ she beats drums. She even sings song. अब वो किस तरीके के गाने गाते हैं? Homecoming of Warriors. क्योंकि ऑफकोर्स उनका पोता जो है अब्रॉड से वापस आया है, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी. सो शी सेलिब्रेट्स दैट बाय सिंगिंग सॉन्ग्स, बाय बीटिंग ड्रम्स विद हर फ्रेंड्स, विद हर नेबर्स. तो क्या होता है कि जो नैरेटर है और उनकी मदर है, वो दादी को बोलते हैं कि दादी प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा जो है वो काम मत करो, डोंट डू दिस टू मच बिकॉज यूल स्ट्रेन योर सेल्फ, और आप बीमार पड़ जाओगे. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे कि शी गेट्स अ माइल्ड फीवर. तो वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं. डॉक्टर बोलता है इट्स नॉट मच, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फीवर है, and she will get better. But the grandmother knows, grandmother को पता होता है कि her end is near. उनको पता होता है that she is not going to survive. तो जो उनका बचा कुछ टाइम है, she just wants to recite prayer in that moment, and as she is reciting her prayer, her lips stop moving and she peacefully dies. उनके जो lips हैं, they stop moving and she dies. Now what happens after that is कि they pick her up from the bed and they keep her on the ground, which is customary. मरने के बाद लोगों को ग्राउंड पे ही रखते हैं, फ्लोर पे ही रखते हैं. एंड आफ्टर दैट दे मॉर्न हर. वो रोते होते हैं, वो बहुत परेशान भी होते हैं, राइट. और वो अरेंजमेंट्स भी करते हैं फॉर हर फ्यूनरल. दे मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. तो जब ये सब हो रहा होता है तो एक बहुत ही ब्यूटिफुल थिंग होती है, विच इज़ जो स्पैरोज को वो फीड कर रहे होते हैं. उनकी ग्रैंड मदर जिन स्पैरोज को फीड कर रहे होते हैं, thousands and thousands of sparrows come and sit in the courtyard. वो उनकी दादी को सराउंड कर लेते हैं. ये देख के जो नैरेटर है और उनकी जो मदर है उनको बहुत ख़राब लगता है. दे फील वेरी सॉरी फॉर द स्पैरोज. तो जो उनकी मदर है वो क्या करती है, शी ब्रिंग्स ब्रेड, और उन ब्रेड को तोड़ के वो उनके फ्लोर पे रख देती है
so that the sparrows can eat it. But जो sparrows है, to their surprise, they do not even notice the breadcrumbs on the floor, क्योंकि even they are sad because of the demise of the grandmother and even they are mourning her. तो जैसे वो उनकी दादी को उठाकर लेके जाते हैं, even the sparrows go away quietly. वो कुछ भी chirp नहीं कर रहे होते, कोई आवाज़ नहीं कर रहे होते. They sit there quietly, और जैसे उनकी grandmother को उठाकर लेके जाते हैं, they also leave quietly. So that is how the story ends, and it is about कि how a grandmother and a grandson were very close, और उनके बीच में कैसे कैसे distance बढ़ जाता है, and that is what the story is about. तो I hope आपको इस chapter की जो summary है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. And if you like this video, please make sure to like this video, right? And share it with your friends and subscribe to the channel for more such summary videos like this. This is Kirti, your English educator from Planet Spark, and I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing.